हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ममता सावनिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं। कोलरॉस लॉ, कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइसिस और प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्योंकि देखिए, जब इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ सॉल्ट गिवन होते हैं और आपसे ये पूछा जाता है कि जैसे कि अगर आप सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो कैथोड और एनोड पे आपको क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर आप कॉपर क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट आपको एनोड कैथोड पे मिलेंगे। डाइल्यूट H2SO4 या कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो कौन से प्रोडक्ट आपको कैथोड और एनोड पे मिलेंगे। इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है और इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे एक सेल हमने बना दिया है जो कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। बेसिकली इसको डिज़ाइन किस तरीके से किया जाता है, एक कंटेनर लिया जाता है, उसके अंदर जिस सॉल्ट का हमें इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है उसको फिल कर दिया जाता है। दो ये इलेक्ट्रोड यहाँ पे इमर्स किए जाते हैं और इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से जोड़ दिया जाता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल वाले को हम एनोड और नेगेटिव टर्मिनल वाले को हम कैथोड कह देते हैं। तो ये बहुत सिंपल इसका कंस्ट्रक्शन होता है। अब ये इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रोड्स आर द सरफेसेस एट विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। ठीक है, और ये दो तरीके के होते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोड जो कि नॉर्मली प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स होते हैं या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इनर्ट का मतलब ये है ये कि जो सॉल्ट के जो आयंस होते हैं उनके साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। और दूसरे होते रिएक्टिव, जैसे कि मेटल इलेक्ट्रोड, तो वो क्या होते हैं कि किसी आयन के साथ रिएक्ट करते हैं। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब इस सेल में क्या होता है, यहाँ पे होता है मूवमेंट ऑफ कैटायन एंड एनायन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड्स ड्यू टू सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कैटायन मूव करेंगे इधर कैथोड की ओर और एनायन मूव करेंगे एनोड की ओर। लेकिन ये मूवमेंट तब तक नहीं होगा जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंडेटरी कंडीशन ही है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ती है। और उस वजह से क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस टू हैपन ड्यू टू सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब Na पॉजिटिव आयन अपने आप तो जाके कैथोड पे रिड्यूस होने वाले नहीं है। मतलब Na पॉजिटिव आयन Na में डिपॉजिट के फॉर्म में डिपॉजिट नहीं होने वाले जब तक कि आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करेंगे। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हैपन हो पाती है ड्यू टू द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली। अब यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन कैथोड पे होता है, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है। और वोल्टिक और गैल्वेनिक सेल में भी ऐसा ही होता है, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ इलेक्ट्रोलिटिक सेल को डिस्कस कर रहे हैं। अब ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो एनोड और कैथोड पे होते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट उसी में है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एट इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पे हमें कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स मिलते हैं इलेक्ट्रोड्स पे। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी। तो हम इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई करते हैं वो किस फॉर्म में चेंज हो रही है, केमिकल एनर्जी में। कैसे, अरे जो कैथोड और एनोड पे जो हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो केमिकल्स ही तो हैं। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी। तो अब यहाँ पे हमारे इंटरेस्ट है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एट एनोड और कैथोड की। मतलब कैथोड और एनोड पे हमें अगर किसी सॉल्ट के इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो कौन से प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, तो अब हम उनको डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करते हैं एक्वस AgNO3 के इलेक्ट्रोलाइसिस को। पहली कंडीशन है जब आपने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स लिए और दूसरी कंडीशन है जब आपने Ag इलेक्ट्रोड्स लिए हैं। ये इनर्ट इलेक्ट्रोड कहलाएंगे। दोनों ही कंडीशन में प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे। कैसे, देखिए, जब आपने वाटर, एक्वस का मतलब आपने वाटर लिया है, तो यहाँ पे दो तरीके के कैटायन और दो तरीके के एनायंस बनेंगे। कैटायन कहाँ जाएंगे, कैथोड की ओर, और वहाँ उनको रिड्यूस होना है। एनायन कहाँ जाएंगे, एनोड की ओर, और वहाँ उनको ऑक्सीडाइज होना है। अब क्योंकि यहाँ पे वाटर की भी एंट्री हो चुकी है तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए कि वाटर जब ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करता है तो हमें एनोड पे ऑक्सीजन गैस मिलती है, और वाटर जब रिडक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो हमें कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो ये तो इसका हो गया जब ये ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करता है, और जब ये रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन। तो दोनों कंडीशन में प्रोडक्ट क्या मिलते हैं। अब बात करते हैं हम कैथोड की। तो कैथोड पे कौन जाएंगे, ये दोनों, कंपटीशन दोनों में है।
तो एक सिचुएशन तो ये हो सकती है कि Ag प्लस आयन वहाँ जाए, इलेक्ट्रॉन लेके डिपॉजिट हो जाए। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि हाइड्रोजन गैस वहाँ लिबरेट हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि जीतेगा कौन, इनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को देखना पड़ेगी। तो इसका होगा 0.80 वोल्ट और इसकी होती है 0। तो जीतेगा कौन, ये अल्टीमेटली मतलब कैथोड पे आपको क्या मिलने वाला है, सिल्वर, मतलब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे सिल्वर डिपॉजिट होने वाली है। एनोड के केस में क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रेट आयन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों में कॉम्पिटिशन है, बट हाइड्रोक्सिल आयन हैविंग लोअर discharge potential is preferred and get oxidized and decompose to liberate O2 गैस। मतलब ये वाली रिएक्शन होगी और एनोड पे हमें मिलेगी O2 गैस। तो प्रोडक्ट देख लीजिए आप जब आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स लेते हैं। कैथोड के केस में यहाँ पे भी इन दोनों में कंपटीशन होगा और जीतेगा कौन, सिल्वर आयन। तो कैथोड पे तो यहाँ पे यही रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनोड की। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे इलेक्ट्रोड इनर्ट था लेकिन यहाँ पे सिल्वर इलेक्ट्रोड है। तो अब क्या होगा, दिस Ag इलेक्ट्रोड जो कि क्या है, एनोड, अटैक्ड बाई नाइट्रेट आयंस, मतलब नाइट्रेट आयंस वहां पे मूव करेंगे और फिर क्या होगा, वहां पे जो इलेक्ट्रोड है सिल्वर का उसका होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, Ag प्लस आयंस बनेंगे और इन Ag प्लस आयंस के साथ ये नाइट्रेट आयंस रिएक्ट करेंगे और बन जाएगा AgNO3 और ये AgNO3 क्या है, आपका सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो अल्टीमेटली एनोड पे क्या हो रहा है कि एनोड पे जो इलेक्ट्रोड है वो डिप्लीट हो रहा है एक तरीके से। तो Ag चेंज हो रहा है Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन में। तो यहाँ पे नेट सेल रिएक्शन क्या हो रही है, एनोड पे हो रहा है Ag चेंज हो रहा है Ag प्लस में, और कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है इसका रिडक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनोड है वो क्या हो जाता होगा, उसका वो थिन हो जाएगा, गेटिंग थिनर। क्यों, क्योंकि वहां से Ag डिसॉल्व हो रहा है। और कैथोड क्या होगा, इट विल बी गेटिंग थिकर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे Ag डिसॉल्व हो रहा है और यहाँ पे Ag डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, तो MCQ क्वेश्चन के लिए अपनी तैयारी रखिए जीत की। अब हम बात करेंगे डाइल्यूट H2SO4 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के इलेक्ट्रोलाइसिस की। सो जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड का, तो यहाँ पे डाइल्यूट के लिए हम कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के लिए कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो तरीके के कैटायन है, दो तरीके के एनायन है। तो कैटायन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ही तरह का है। तो यहाँ पे देखिए कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा H पॉजिटिव आयंस का और हमें मिलेगी कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। तो कैथोड पे क्या मिलने वाला है, हाइड्रोजन गैस। लेकिन एनोड के केस में यहाँ दो रिएक्शंस में कंपटीशन है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वाटर का तो मिलने वाली है ऑक्सीजन गैस, और अगर सल्फेट आयन का तो मिलने वाला है H2O8-2। लेकिन डाइल्यूट H2SO4 के केस में इस रिएक्शन को प्रेफरेंस मिलेगी और हमें एनोड पे मिलेगी O2 गैस। ठीक है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के केस में कैथोड पे तो सेम रिएक्शन है, तो कैथोड पे तो हमें मिलने वाली है हाइड्रोजन गैस। लेकिन एनोड के केस में यहाँ पे इसको नहीं बल्कि इस रिएक्शन को प्रेफरेंस मिलेगी, इसलिए एनोड पे हमें मिलने वाला है H2O8-2 आयन। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो कुछ और डिस्कस कर लेते हैं अभी इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्ट्स के। सो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuCl2 विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स और एक्वस NaCl विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके के कैटायंस हैं, दो तरीके के एनायंस हैं। तो यहाँ पे ये तो आप जानते ही हैं, कैथोड पे कंपटीशन होगा इन दोनों रिएक्शंस के बीच में, लेकिन जीतेगा कौन, ये, क्योंकि इसके लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई है। तो कैथोड पे मिलने वाला है कॉपर। लेकिन एनोड के केस में इन दो
ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बीच में कंपटीशन है, लेकिन ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ ओवर वोल्टेज जीत होगी इसकी और हमें एनोड पे मिलेगी क्लोरीन गैस। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो ये 2 तरीके के कैटायन है, 2 तरीके के एनायन है। कैथोड पे 2 रिएक्शन पे कंपटीशन है, इसमें और इसमें, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई है इसके लिए, दैट्स वाई कैथोड वी विल बी गेटिंग हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है एक्वस NaCl के लिए कैथोड पे मिलने वाली हाइड्रोजन गैस, एनोड पे ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ ओवर वोल्टेज हमें मिलने वाली है एनोड पे क्लोरीन गैस। तो ये तो हो गई एक्वस NaCl की बात। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, ये NaOH के प्रोडक्शन के लिए ये यूज़ किया जाता है, ये NaCl जिसे ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं हम, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा क्लोर एल्कली प्रोसेस के बारे में। NaOH के प्रोडक्शन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। और 2 इम्पॉर्टेंट गैस है हाइड्रोजन और क्लोरीन हमें इलेक्ट्रोड्स पे मिलती है। लेकिन जब आप मॉल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, मतलब जब वाटर नहीं है, तो उस केस में आपको कैथोड पे मिलने वाला है सोडियम और एनोड पे मिलने वाला है Cl2 गैस। तो इस तरीके से आज हमने कुछ इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स के इलेक्ट्रोलाइसिस और उनके प्रोडक्ट्स को डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री। अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे फैराडेज लॉ।